जय हिंद डियर ऑफिसर्स। आई विश कि आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आज का हमारा टॉपिक है जल जनित रोग, यानी संक्रमित जल से होने वाली बीमारियां। तो सबसे पहले हम इसकी अवधारणा और परिभाषा को देखते हैं। तो जल जनित रोग वे संक्रामक बीमारियां हैं जो मुख्य रूप से दूषित पानी के अंतर्गण से फैलती हैं। मतलब दूषित पानी के अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण मीन्स उनको पीने से या उनके इस्तेमाल से फैलती हैं। मूल कारण यह तब होता है जब पेय जल स्रोत मानव या पशु के मल या मूत्र से दूषित हो जाता है। महामारी विज्ञापन, ये बीमारियां अक्सर सामान्य स्रोत महामारी के रूप में फैलती हैं, यानी कि एक ही कुएं या पाइपलाइन का पानी पीने वाले सभी लोग एक साथ बीमार पड़ते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में यह डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण है। बीमारी मल से मुंह तक 5 रास्तों से पहुंचती है। पहला है द्रव, यानी कि दूषित पानी, उंगलियां, गंदे हाथ या नाखून, मक्खियां जो मल पर बैठकर खाने पर बैठती हैं, खेत, खुले में शौच और गंदे पानी से उगाई गई सब्जियां, और लास्ट है भोजन, यानी कि बिना ढका या दूषित भोजन। अब पढ़ते हैं हम इसका नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, रोगों का विस्तृत वर्गीकरण एवं विवरण। हम रोगों को उनके कारक जीव के आधार पर गहराई से समझेंगे। पहला है जीवाणु जनित रोग, जिसकी श्रेणी में पहली बीमारी आती है हैजा। रोगजनक विब्रियो कॉलेरी, यह एक कोमा के आकार का बैक्टीरिया होता है। उद्भवन अवधि कुछ घंटों से लेकर यह 5 दिन, आमतौर पर 1 से 2 दिन तक रहता है। रोग जनन, यह बैक्टीरिया छोटी आंत में एक टॉक्सिन छोड़ता है। यह टॉक्सिन आंतों की दीवारों को शरीर से पानी और लवण को बाहर खींचने पर मजबूर करता है। इसके जो नैदानिक लक्षण है, अचानक शुरू होने वाला गंभीर दस्त, मल में पित्त नहीं होता बल्कि आंतों की झिल्ली के टुकड़े होते हैं, जिससे यह चावल के माड़ जैसा दिखता है। नेक्स्ट है हाथ और पैरों की उंगलियों की त्वचा का सिकुड़ना, मीन्स हाथ और पैर की उंगलियों की त्वचा सिकुड़ जाती है। किडनी फेल होने के कारण पेशाब का बंद हो जाना। टीका, ओरल कॉलरा वैक्सीन उपलब्ध है जो 65 से 85% तक सुरक्षा देती है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, टाइफाइड बुखार। इसका रोगजनक है सैल्मोने टाइफी। उद्भवन अवधि है 10 से 14 दिन। प्रसार, यानी कि ये रोग फैलता कैसे है। यह रोग मुख्य रूप से पुराने वाहक द्वारा फैलता है, मीन्स क्रॉनिक कैरिस की द्वारा, पुराने वाहक के द्वारा यह फैलता है। वाहक वह होता है जो ठीक हो चुका है, लेकिन उसके पित्ताशय में बैक्टीरिया जीवित रहते हैं और वह मल के जरिए उन्हें फैलाता रहता है। ऐतिहासिक उदाहरण टाइफी मैरी। इसके जो लक्षण हैं वो इस प्रकार है कि पहला सप्ताह सीढ़ीदार बुखार यानी सिर दर्द, सुस्ती। दूसरा सप्ताह पेट पर लाल दाने, तिल्ली का बढ़ना। तीसरा सप्ताह आंतों में अल्सर या छेद, या और यह जो छेद या अल्सर होता है आंतों में, यह जानलेवा हो सकता है। इसका रोकथाम है, इसमें एक वैक्सीन लगती है, V1 वैक्सीन करके इसका उपयोग किया जाता है। सिगलेलोसिस रोगजनक, यह सिगलिया जो सिग्लोलोसिक होता है, इसका जो रोगजनक होता है वो शिगेला होता है। विशेषता, यह बैक्टीरिया बहुत कम संख्या, सिर्फ 100 बैक्टीरिया यानी कि 10 से 100 बैक्टीरिया से भी संक्रमण फैलाने में सक्षम है। इसे लो इन्फेक्टिव डोज कहते हैं।
लक्षण मलाशय में सूजन के कारण दस्त के साथ ताजा खून और मवाद आता है। रोगी को बार बार सोच जाने की इच्छा होती है पर मल नहीं आता। विषाणु जनित रोग, जिसमें पहला है वायरल हेपेटाइटिस ए और ई। परिचय, इसका जो परिचय है हेपेटाइटिस ए और ई का, वह है कि यह लीवर का संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस ए बच्चों में अधिक, जबकि हेपेटाइटिस ई बड़ों में अधिक होता है। इसका जो संचरण होता है वह दूषित जल या भोजन जैसे गंदे पानी के गोलगप्पे, पानी पूरी से फैलते हैं। खतरे का समूह, रिस्क ग्रुप फॉर हेप ई। गर्भवती महिलाएं, यदि गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में हेपेटाइटिस ई हो जाए तो मृत्यु दर 20 से 25% तक हो सकती है। स्केला यानी कि आंखों का सफेद भाग का पीला होना। किले कलर्ड स्टूल, मल का रंग मिट्टी जैसा सफेद या ग्रे हो जाता है। डार्क यूरिन, सरसों के तेल जैसा, मीन्स आपके यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोलियो स्थिति। भारत 2014 से पोलियो मुक्त है, लेकिन निगरानी अभी भी जरूरी है। संक्रमण होता है वायरस मुख के जरिए प्रवेश करता है, आंतों में बढ़ता है, रक्त में मिलता है और लास्ट में केंद्रीय तंत्र पर हमला करता है। टीकाकरण, इसका नेक्स्ट पॉइंट है टीकाकरण। ओवीपी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन जीवित वायरस, यह आंतों में क्या प्रतिरक्षा बनाए रखता है। आईपीवी यानी कि इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन मृत वायरस, यह रक्त में एंटीबॉडीज बनाता है। पॉइंट नंबर सी है प्रोटोजोआ जनित रोग, जिसे बोलते हैं अमीबियासिस। इसके रोगजनक हैं एंटामोबियोबा, हिस्टोलिटिका। जीवन चक्र, इसके दो रूप होते हैं। पहला सिस्ट, यह कठोर आवरण में होता है और पानी में हफ्तों तक जीवित रहता है। संक्रमण इसी से होता है। ट्रोपोजोएट, यह आंतों के अंदर सक्रिय रूप में है जो बीमारियां पैदा करता है। महत्व है इसका, क्लोरीनेशन का सामान्य स्तर अमीबा के सिस्ट को नहीं मार पाता। इसे हटाने के लिए पानी को उबालना या फिल्टर करना ही सबसे अच्छा है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है जियार्डियासिस। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंस्टेंट इंटेस्टाइन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंस्टाइन भी कहते हैं, इंटेस्टाइन भी कहते हैं। यह छोटी आंत में पोषक तत्वों विशेषकर वसा, फैट के अवशोषण को रोक देता है, जिससे रोगी कमजोर हो जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है जल गुणवत्ता के संकेतक। हेल्थ ऑफिसर के अनुसार या फिर हेल्थ ऑफिसर के रूप में आप कैसे पता चलेगा कि पानी दूषित है? हम हर बैक्टीरिया की जांच नहीं कर सकते, इसलिए हम इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं। ई कोलाई, यह मनुष्य और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। यदि पानी के सैंपल में ई कोलाई मिलता है, इसका मतलब है कि पानी में हाल ही में मल मिला है। सुरक्षित पेयजल में ई कोलाई की संख्या 0 पर 100 ml होनी चाहिए। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया का सबसे बड़ा समूह होता है। कौन होता है? कॉलीफर बैक्टीरिया। इसकी उपस्थिति बताती है कि पानी का उपचार सही से नहीं हुआ है। फोर्थ पॉइंट है रोकथाम के तकनीकी उपाय। तो पहला घरेलू स्तर, जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पानी को उबालना यानी कि रोलिंग बॉयल, तेजी से उबालना। अवस्था में 5 से 10 मिनट रखने से बैक्टीरिया, वायरस और यहाँ तक कि अमीबा के सिस्ट भी मर जाते हैं और ये सबसे सरल घरेलू उपाय है। नेक्स्ट है आपका SODIS। प्लास्टिक की पारदर्शी बोतलों में पानी भरकर 6 घंटे से अधिक
तेज धूप में रखना। यूवी किरणें कीटाणुओं को मार देती हैं। WHO द्वारा अनुमोदित। पॉइंट नंबर बी है सामुदायिक स्तर पर क्लोरीनेशन। पानी में क्लोरीन मिलाने पर हाइपोक्लोरस एसिड यानी HOCl बनता है, जो सबसे शक्तिशाली और कीटाणुनाशक है। संपर्क समय क्लोरीन डालने के बाद कम से कम 1 घंटा इंतजार करना चाहिए। ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट, यह जांचने के लिए कि पानी में क्लोरीन सही मात्रा में है या नहीं, यानी कि जो ऑर्थोटोलिडाइन टेस्ट होता है वह पानी में क्लोरीन की मात्रा की माप करने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 5, राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो कि इस प्रकार है। पहला है सघन मिशन इंद्रधनुष। इसमें रोटा वायरस और पोलियो के टीके शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि 2018 में शुरू किया गया था। एचओ की दृष्टि से ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इस वाली वीडियो को और ख़ासतौर से पॉइंट नंबर 5 राष्ट्रीय कार्यक्रम को एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, और या फिर आप साथ ही साथ वीडियो के साथ आप नोट्स बना सकते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट था सघन मिशन इंद्रधनुष। इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें रोटा वायरस और पोलियो के टीके शामिल हैं। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम, जो कि 2018 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य 2030 तक हेपेटाइटिस सी को खत्म करना है। 2030 तक हेपेटाइटिस सी को खत्म करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP। इसके तहत जिला स्तर पर पानी से होने वाली बीमारियों के प्रकोप यानी कि आउटब्रेक की रिपोर्टिंग की जाती है। पॉइंट नंबर 6 है महामारी विज्ञान त्रिकोण सैद्धांतिक आधार। एक HEO को यह समझ आना चाहिए कि बीमारी केवल कीटाणु से नहीं होती, बल्कि 3 चीजों के मिलने से होती है। इसे ट्राइड कहते हैं। पहला पॉइंट होता है इसमें एजेंट यानी कि वाहक कारक, यह सूक्ष्मजीव विब्रियो कॉलेरा। नेक्स्ट है आपका होस्ट यानी कि मेजबान, वह व्यक्ति जिसे संक्रमण होता है। कुपोषण, कमजोर इम्यूनिटी या पेट में एसिड की कमी वाले लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण या एनवायरमेंट, यह माध्यम जो एजेंट को होस्ट से मिलता है, जैसे कि खुली नालियां, बारिश का मौसम, बाढ़। निष्कर्ष, HEO का काम यानी हेल्थ ऑफिसर का काम पर्यावरण को तोड़ना है सफाई के द्वारा, ताकि एजेंट होस्ट तक ना पहुंच सके। पर्यावरण को तोड़ना है सफाई के द्वारा, ताकि एजेंट होस्ट तक ना पहुंच सके। पॉइंट नंबर 7 है आइसबर्ग फेनोमेनन। आइसबर्ग फेनोमेनन, यह कॉन्सेप्ट जल जनित रोग को समझने के लिए सबसे जरूरी है। सिद्धांत, बीमारी एक बर्फ के पहाड़ जैसी होती है। टिप्स, ऊपरी हिस्सा, यह वे लोग हैं जिन्हें लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि दस्त या बुखार, डॉक्टर केवल इन्हें देखते हैं। आपका नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो है डूबा हुआ बड़ा हिस्सा, मीन्स पोर्शन, सब सबमर्गड पोर्शन, यह वे लोग हैं जो गुप्त या लक्षण रहित वाहक हैं। जो लोग बीमारी नहीं देखते लेकिन अपने मल के जरिए पानी को दूषित कर रहे होते हैं। ठीक है। उदाहरण, पोलियो हेपेटाइटिस ए में आइसबर्ग बहुत गहरा होता है। एक पोलियो केस मिलने का मतलब है समाज में 100 से 1000 बच्चे संक्रमित हैं और पर उनमें लक्षण नहीं है। हेल्थ ऑफिसर का काम केवल मरीजों का इलाज नहीं करना, बल्कि छुपे हुए वाहकों को रोकने के लिए पूरे समुदाय को पानी को साफ करना है।
मतलब जिस दूषित पानी से ये बीमारियां फैल रही हैं, उनके छुपे हुए वाहकों को रोकने के लिए समुदाय के पानी को साफ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जल गुणवत्ता की फील्ड टेस्टिंग। लैब के बाहर एक ऑफिसर पानी को कैसे चेक करेगा? H2S स्ट्रिप टेस्ट यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड स्ट्रिप टेस्ट। यह एक छोटी सी शीशी होती है जिसमें एक कागज की जिसमें एक कागज की पट्टी होती है। इसमें पानी भरकर 24 से 48 घंटे रखा जाता है। परिणाम, अगर पानी का रंग काला हो जाए तो पानी पीने योग्य नहीं है, मीन्स बैक्टीरिया मौजूद है। अगर रंग नहीं बदलता, यानी कि अगर पानी का रंग ना बदले, इसका मतलब है कि पानी में कोई संक्रमण नहीं है, पानी सेफ है, प्योर है, यानी कि पानी साफ है। यह टेस्ट सस्ता है और गांव वालों को आसानी से दिखाया जा सकता है। हॉरक्स उपकरण, इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि एक कुएं में कितना ब्लीचिंग पाउडर डालना है। यह क्लोरीन की मांग को मापता है। और यह आपका यूपीपीसीएस का एक फेवरेट क्वेश्चन है। पॉइंट नंबर 9 है स्वास्थ्य शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन। चूंकि आपकी टेस्ट HEO की है, इसीलिए आपको IEC यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन पर बोलना होगा। ट्रिगरिंग, केवल भाषण देने से लोग नहीं सुनते, आपको उन्हें घृणा महसूस करानी होती है। उदाहरण, जब आप खुले में शौच करते हैं तो मक्खी उस पर बैठकर आपके खाने पर बैठती है, तो आप एक तरह से दूसरे का मल खा रहे हैं। डेमो प्रदर्शन, लोगों को ORS का घोल बनाकर दिखाएं, सिर्फ बताएं नहीं। अंधविश्वास तोड़ना मीन्स मिथ बस्टिंग। कई लोग मानते हैं कि बहता हुआ पानी हमेशा साफ होता है या हैंडपंप का पानी कभी गंदा नहीं होता। आपको समझाना है कि यह गलत है। जमीन के नीचे भी सीवेज का पानी मिल सकता है। आई विश कि हमारे भविष्य के भावी ऑफिसर्स को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए आप हमारे चैनल पे कनेक्ट रहें और आपकी जो कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं प्लीज़ उन्हें देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और हो सके तो सोने के पहले आप वीडियो को फिर से रिकॉल कर लिया कीजिए, ताकि ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड पर अच्छे से बैठ जाएं, ताकि जब आप अपने एग्ज़ाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन देखें तो ऑप्शन देखते ही साथ सबसे पहले आपके दिमाग में आंसर क्लिक हो जाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।